धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, महिमा हो, स्तुति हो पिता, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके बीच और एक विषय के साथ। दोस्तों मेरे साथ बने रहे, ये आपके बीच में ये मैंने टॉपिक लाया है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों। आज का विषय, आज का विषय आपने ठीक सुना दोस्तों, आज का विषय। तो दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहे, ये ज़बरदस्त मैसेज होने वाला है आप सभी के लिए, है ना। आप सभी को इस मैसेज को समझना होगा। जो जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं या सुनते हैं दोस्तों, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जैसा आप प्रतिक्रिया दें वैसे ही दोस्तों आपके बीच में ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा या मेरे मैसेज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों कुछ लोगों में, है ना, जब हम मसीह में आते, प्रभु में आते, तो हमें दुख आता है, क्लेश आता है, संकट आते हैं। क्या हम उस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हम उस सब से गुजर रहे हैं? दोस्तों बहुत सारे लोगों में गवाही देखते, बहुत सारे लोग, है ना, मसीह में आते हैं लेकिन उनका विरोध होता है या ना जाने क्या होता है, लेकिन वो तटकर खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मसीह लोग होते हैं जो अपने आप को सेवक तो कहते हैं, जिसे कहते हैं नामधारी मसीह, क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन, है ना, अपने आप को प्रभु कहते हैं, लेकिन उनका जीवन वचन के आधार पर नहीं होता। तो दोस्तों आप सभी को समझना है ना। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं, वचन कहता है ना, मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय वचन 8, होठों से तो मेरा आदर करते लेकिन इनका हृदय जब मन है दूर रहता है। इसलिए दोस्तों ये वचन को तो जानते हैं लेकिन काम में नहीं लाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मसीह की देह में, है ना, काम तो करते हैं लेकिन दिखावटी का। तो हमें मजबूताई से प्रभु के काम, राज्य में बढ़ चढ़ के काम करना है, सही शिक्षा को आगे फैलाना है दोस्तों। इसी मुहिम के साथ प्रभु ने आप सभी को चुना है और आप मजबूती के साथ रहे, ठीक है ना। आइए दोस्तों आज का विषय आपके बीच में थैंक यू जीसस, एक सेकेंड दीजिए थैंक यू जीसस, आपके बीच में और ये टॉपिक, ये मैसेज मैं लेकर आया, ठीक है ना। तो जितने लोग देख रहे हैं खूब शेयर करें मेरे वीडियोस को। लिखा है दोस्तों ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, लिखा है हर एक मसीह विश्वासी के ऊपर दुख आएंगे, दुख आएंगे। थैंक यू जीसस, दुख आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके बीच में, लिखा है कि हर एक मसीह विश्वासी के ऊपर दुख आएंगे, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, उनके ऊपर दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, संकट आएंगे, है ना। तो आप सभी को इस मैसेज को सब समझना है। आपको बताए दोस्तों, यीशु मसीह ने, प्रभु ने, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है प्रभु ने दुख उठाया पूरी मानव जाति के लिए। उसके बाद चेलों ने भी दुख उठाया। तब जाके लिखा है कि हर एक मसीही विश्वासी के ऊपर दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे। दोस्तों इस मैसेज को रखने के लिए मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि आज लोग मसीह की देह में दुख नहीं उठा रहे। उनको इंजॉय बोलते हैं ना, इंजॉय, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छे पैसे कमाने, आगे का फ्यूचर क्या देखा है, किसने देखा है ना, ऐसे फुल इंजॉय करना, आज़ाद जैसा जीना, है ना, ऐसे लोग आज मसीह की देह में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को समझना है, उनको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। तेल पानी का चक्कर में, इस सब चीज़ों में आज लोग फंसे पड़े। पैसा कमाना, कल का दिन किसने देखा, खाओ पियो मज़े करो, अच्छे कपड़े पहनो, दिखावटी, है ना, सब कुछ एक्टिविटी आज मसीह की देह में चल रहा है दोस्तों। तब जाके मैंने लिखा है कि हर एक मसीह विश्वासी के ऊपर दुख आएंगे। हाँ दोस्तों, तो इस मैसेज को आप सभी को समझना है। थैंक यू जीसस, समझना है। आइए दोस्तों आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर एक वचन है, आइए हम उसे पढ़ते। आइए दोस्तों पढ़ते, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19, लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ दोस्तों, दुष्ट के वश में पड़ा है। आप सभी को इस मैसेज को समझना होगा। लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके? शैतान के वश में। हाँ दोस्तों, आज शैतान ने उनकी बुद्धि को इतना अंधा कर दिया है ना, जैसा 2 कुरिन्थियों 4:4 आपको याद होगा, है ना। संसार के ईश्वर ने लोगों को अंधा कर दिया। आज लोग मसीह में है लेकिन अंधे बन चुके हैं। दुख आता है और भाग जाते हैं,
दुख आता है दोस्तों और भाग जाते हैं। अरे संकट आया मेरे ऊपर, भागो यहाँ से, प्रभु को छोड़ते हैं और मस्त की इंजॉय की दुनिया में खो जाते हैं। जिसे कहते हैं पिक्चर की दुनिया, घूमना फिरना मजा करना सब कुछ, लेकिन प्रभु का काम कहाँ दिखता है आज लोगों में, है ना। तो दोस्तों आप सभी को समझना है इस कॉन्सेप्ट को, तब जाके ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो, लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि परमेश्वर है और वो उसकी आज्ञा नहीं मानती। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती परमेश्वर है और उसकी आज्ञा नहीं मानती। कहाँ लिखा है, आइए ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है दोस्तों कि याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 19 लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। ब्रैकेट में मैंने डाला, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती और थरथराती है, रखती है और थरथराती है। बताइए दोस्तों, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है परमेश्वर, लेकिन थरथराती है, डरती है उससे, क्योंकि वो उसकी आज्ञा नहीं मानती। दोस्तों आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को थैंक यू जीसस समझना होगा, थैंक यू जीसस समझना होगा, क्योंकि लोग आज दुख नहीं उठाते, आज लोगों को दुख नहीं चाहिए। आज लोगों को जो मसीह की देह में आज लोग होते उनको दुख क्लेश आते, लेकिन वो क्या करते, डर डर जाते, भाग जाते। लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग कतई नहीं चाहिए, मसीह में कतई नहीं चाहिए, है ना। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे। आपको पता है दोस्तों कि यीशु मसीह के जीवन में भी दुख आया, दुख आया, चेलों के ऊपर भी दुख आया, पौलुस के ऊपर भी दुख आया, तब भी वो टटकर खड़े रहे, वो भागे नहीं। लेकिन आजकल के मसीह लोग भाग जाते हैं, बताइए दोस्तों, डर जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते और उनका विश्वास टूट जाता है ना। तो दोस्तों आप सभी को इस मैसेज को समझना है, तब जाके ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई। ब्रैकेट में डाला शैतान से। बताइए, शैतान से क्या यीशु मसीह भागा? इजराइल में प्रचार कर रहे थे, क्या यीशु मसीह भागा? नहीं भागा। ऐसे लोग आज भाग जाते हैं। बताइए, परीक्षा आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, लेकिन भाग जाते हैं, हार जाते हैं। बताइए दोस्तों, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हमारी लड़ाई किससे? अंधकार की ताकतों से। तो दोस्तों आप सभी को समझना है, तब जाके लिखा है यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई, ब्रैकेट में शैतान से आई। आइए दोस्तों हम वचन को पढ़ेंगे, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पोस्टर भी दिख रहा होगा, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपके बीच में मैंने वचन भी रखा है, ठीक है ना, पोस्टर के साथ ही मैं रखूंगा। लिखा है तब मती 4 का 1 से लेकर 11 लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा, तब उससे भूख लगी। 3 वचन, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। बताइए दोस्तों, कह दे। परीक्षा हुई यीशु की, ऑफकोर्स हुई दोस्तों, लेकिन यीशु मसीह टटकट खड़ा रहा। आज लोग टटकट खड़े नहीं रहते दोस्तों, डर जाते हैं, मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। लेकिन परीक्षा आती है, लेकिन हमें दोस्तों क्या करना है? उसी परीक्षा में प्रार्थना करना है, मजबूत रहना है, डरना नहीं है किसी भी बातों से। तो यीशु मसीह यहाँ पे नहीं डरा। यीशु मसीह ने किससे हारा? वचन से। आइए पढ़ते 3 वचन, लिखा है तब परखने वाले पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर से रोटी बन जाए। 4, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु, शब्द क्या, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। किससे निकलते हैं? मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। थैंक यू लॉर्ड। तो 4 वचन क्या कहता है? 4 वचन कि परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकलता है दोस्तों, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। तो दोस्तों वचन ही हमें जीवित रख सकता है, कोई मनुष्य नहीं दोस्तों। तो हम मनुष्य की क्यों माने? बताइए, हम शैतान की क्यों माने? नहीं मान सकते ना। तो दोस्तों आप सभी को परखना है, वचन से ही परखना है। यीशु मसीह ने परखा, उसको जांचा, किसको? शैतान को। तब जाके 5वां वचन कहता है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। 6वां, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। बताइए दोस्तों ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। किससे? यीशु मसीह से। क्या यीशु मसीह भागा? नहीं भागा, प्रचार करता रहा। बताइए दोस्तों,
आज लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि अपने आप को प्रभु का सेवक तो कहते हैं, लेकिन जीवन में परीक्षा आती है, दुख आते, तकलीफ आते तो डर जाते। बताइए दोस्तों। परमेश्वर के ऊपर कितने लोगों ने आरोप लगाया है ना, शास्त्री फरीसी। क्या यीशु मसीह ने ठोकर खाई? बताइए दोस्तों, ऑफ कोर्स खाई। दुख उठाया यीशु मसीह ने, गाली सुना यीशु मसीह ने, सब कुछ सहन किया यीशु मसीह ने, लेकिन यीशु मसीह टटकट खड़ा रहा। लेकिन आज मसीह की देह में टटकट खड़े नहीं रह पाते दोस्तों, डर जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसा जीवन होता है दोस्तों आजकल के मसीह जीवन। आज लोग बोलते हैं ना, ये पॉपकॉर्न जैसा जीवन होता है ना, पॉपकॉर्न वैसा जीवन है आज मसीह जीवन का। तो समझिए, लिखा है 7वां वचन, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। 8वां, फिर इब्लीस लिखा है, उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। 10वां, तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, शब्द क्या है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 11वां, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। बताइए दोस्तों, यीशु मसीह ने किससे डांट लगाया? वचन से। लिखा है। आज लोग वचन से डांट नहीं लगाते दोस्तों। है ना। तो दोस्तों समझना है इस मैसेज को, आप सभी को, जितने लोग देख रहे खूब शेयर करें मेरी मैसेज को आपके बीच में। आपको पता है दोस्तों, यीशु मसीह ने भी यहाँ पर दुख सहन किया है ना, शैतान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन यीशु मसीह टटकर खड़ा रहा। लेकिन मसीह की देह में आज टटकर खड़े नहीं रह पाते दोस्तों, डरते हैं। बताए दीजिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा प्रकाशित वाक्य में? डरपोकों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ऐसे लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में। तो उस आग की झील में जाएंगे। डरपोको शब्द क्या है? डरपोको। समझ सोच के देखिए दोस्तों। आपको बताए दोस्तों, आयुब के जीवन में भी परीक्षा है, तब जाके लिखा है ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, आयुब के जीवन में परीक्षा क्यों आई थी, ये भी आपको समझना है दोस्तों। आयुब के जीवन में परीक्षा क्यों आई थी? आयुब की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय वचन 8 और 11 स्लाइड के साथ आपके बीच में, इस स्क्रीन आपके बीच में दोस्तों, ये भी फोटो भी आया होगा जो स्क्रीन के ऊपर डाला है आयुब का जीवन के, ठीक है ना। तो आप देख लेना, उसी के कनेक्शन के साथ आपके बीच में मैं रखूंगा। लिखा है आयुब की पुस्तक 1 अध्याय वचन 6 और 6 का 8 से लेके 11 और 12 तक। लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थिति हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शब्द क्या है? शैतान भी आया, शैतान भी आया। थैंक यू जीसस। शैतान भी आया, शैतान भी आया। तो लिखा है दोस्तों 7वां, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? क्वेश्चन। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। अब आते 8वां, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्वेश्चन दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। बताइए दोस्तों, मेरा भय मानने वाला, खराई से चलने वाला आयुब, उसके जैसा कोई नहीं दोस्तों, उसके जैसा कोई नहीं। तब जाके लिखा 11वां, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। कौन? शैतान करेगा। किसको? परमेश्वर से। बताइए दोस्तों। अब आते हैं 12 वचन, यहोवा ने शैतान से कहा। किसने? यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरा हाथ में है, मतलब शैतान के हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। बताइए दोस्तों, आयुब के जीवन में है ना कितनी सारी परीक्षाएं, तभी भी आयुब टटकट खड़ा रहा, टटकट खड़ा रहा दोस्तों। आज लोग टटकट खड़े नहीं रहते, आज डर जाते हैं कि मुझे कुछ हो सकता है यार, अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा। तो बताइए दोस्तों, ये हमारा जो जीवन है ना दोस्तों, थोड़े ही दिन का है, उसके बाद ख़त्म। बताइए दोस्तों। थैंक यू जीसस। खूब शेयर करें मेरी वीडियो, आज के मैसेज को खूब शेयर करें। तो दोस्तों, हमें टटकट खड़ा रहना है। आयुब टटकट खड़ा रहा। आयुब के जीवन में कितनी परीक्षा आई, आयुब टटकट खड़ा रहा, खरा निकला परमेश्वर के, है ना।
कामों में वो खरा निकला आयुब। तब जाके लिखा है दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आयुब की पत्नी ने भी आयुब की निंदा की। आपको पता है ना ये बात? तो आजकल की पत्नियां भी रहती है, लेकिन लोगों के विरोध में आते हैं। तू प्रचार करता है, दिखावा करता है, अलाना भरता है, ये किसकी निंदा हो रही? परमेश्वर की तो निंदा हो रही, बताइए। तो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तब जाके लिखा है आयुब 2 का 7 और 9, लिखा है तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पाँव के तलवे से ले सिर के की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। बताइए दोस्तों, ये शैतान का काम है। 8वां, तब आयुब खुजलाने के लिए एक टिकारा लेकर राख पर बैठ गया। अब आते हैं 9वां वचन, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्वेश्चन, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। बताइए दोस्तों, परमेश्वर की निंदा कर और मर जाए तो मर जा। बताइए कि ना आयुब की निंदा। बताइए आज लोग कितनी निंदा करते हैं प्रभु है ना, दिखावटी जीवन। प्रभु प्रचार अच्छे करते हैं, दोष मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। बताइए दोस्तों और वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि उसने निंदा की, उसकी पत्नी ने उसकी निंदा की। बताइए दोस्तों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर हम प्रभु को, है ना, वचन सिखाते हैं तो हमें ठीक रीति से सिखाना होगा दोस्तों। अगर हम नामधारी किचन नामों के लिए पर कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों, है ना, कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों। तो ये आयुब की पत्नी ने भी आयुब को, है ना, कोसा, भला बुरा कहा। बताइए, तभी भी आयुब टटकट खड़ा रहा, हार नहीं मानी। यीशु मसीह ने भी हार नहीं मानी। बताइए, आज लोग हार मान जाते हैं। बताइए। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप सभी को समझना होगा। जीवन में परीक्षा आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा, वचन में मजबूत रहना होगा, वचन में मजबूत रहना होगा। अगर वो नाम के लोग हैं तो दूर रहो, दिखावटी करते हैं, नाम के प्रचार करते हैं तो उनसे दूर रहो, सो कुछ दूर रहो। परखो, वचन के तहत परखो, वचन से जानो, फलों से जानो, है ना, फलों से जानो। तब जाके लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि ये ही आयुब परमेश्वर के राज्य के लिए धर्मी ठहरा और खरा निकला। कौन? आयुब। आइए पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आयुब की किताब 42 का 12, लिखा यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों में से अधिक आशीष दी और उसके, लिखा है, 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, हजार जोड़ी बैल और 1000 गधियां हो गई। बताइए किसकी? आयुब को। अब आते अंत में, परमेश्वर ने देखो आयुब को आशीष दिया और सब दिया आयुब को, जितना उसका गया था दुगना उसको दिया। बताइए, इसको कहते हैं खड़ा रहना डट कर परमेश्वर के राज्य में। लेकिन आज लोगों के जीवन में परीक्षा आती है, भाग जाते हैं। बताइए, प्रभु को तो छोड़ ही देते और चंगाई पीछे भाग जाते, लेकिन उसका वचन का क्या? बताइए। तो दोस्तों, आप सभी को समझना है। अब आते हैं अंत में, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा यीशु मसीह के चेलों के ऊपर भी परीक्षा आई। पोस्टर के साथ आपके बीच में मैंने रखा है, लिखा है यीशु मसीह के चेलों को भी विश्वास में बने रहने के लिए परीक्षाओं और दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा, जैसा स्वयं यीशु ने किया था। बताइए, यीशु के जीवन में आया, आयुब के जीवन में आया, उसके बाद चेलों के भी जीवन में आया। तो दोस्तों, आप सभी को समझना है। स्टीफन पर पथराव, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा था। कौन? स्टीफन, है ना, स्टीफन। तब जाके लिखा है प्रेरितों के काम 7 का 54 और 60, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय वचन 54 और 16, 60वां, लिखा है ये बातें, शब्द क्या? ये बातें सुनकर वे जल गए। मतलब स्टीफन बात कर रहा था उनसे, जल गए। यहूदी लोग थे, शास्त्री फरीसी जो लोग थे वहाँ पे, वो जल गए। लिखा है और उस पर दांत पीसने लगे। किस पर? स्टीफन पर। 55 परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर 56 कहा, देखो मैं, लिखा है 56वां वचन, ठीक है, 56वां वचन, कहा देखो मैं, शब्द का है देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के
पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। कौन कह रहा है? आयुब कह रहा है। बताइए दोस्तों, आयुब कह रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आयुब कह रहा है। अब आते हैं 57। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, बंद कर लिए। लिखा है चिल्लाकर कान बंद कर लिया, चिल्लाकर कान बंद कर लिया, है ना। अब आते हैं चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे। किस पर? स्टीफन पर झपट गए एक साथ। 58वां वचन। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। इस पर? स्टीफन पर। गाओ ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रखा दिया। 59। वे स्टीफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। अब आता है 60वां। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। बताइए, उन पर पाप मत लगा और स्टीफन सो गया। कि स्टीफन के ऊपर दाग पीसने लगे, चिल्लाने लगे। बताइए, और स्टीफन को पत्थरों से मार डाला। बताइए, तब जाके लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर पोस्टर के साथ लिखा है, कलीसिया पर अत्याचार शाऊल का भी। बताइए, उसने भी अत्याचार किया। तब जाके लिखा है दोस्तों कि प्रेरितों के काम 8 का 1 से लेकर 3, शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदी, क्या लिखा है? सबके सब यहूदी और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। दूसरा वचन, कुछ भक्तों ने स्टीफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। तीसरा वचन, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। कौन? शाऊल, बाद में मला पौलुस शाऊल। बताइए, शाऊल भी सताता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी चेलों ने। बताइए, दुख उठाया और आगे बढ़े। आज लोग हार मान जाते हैं, डरते हैं। आजकल के मसीह की देह में ऐसा चलता है, डरते हैं। लेकिन प्रीचिंग कहाँ है आज? टीचिंग कहाँ है आज? टीचिंग कमी देते। तेल लो, पानी लो, रुमाल लो, हाथ लगाओ, नीचे गिराओ। प्रभु आपको चंगाई देते हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद देता है, प्रभु आपको घर देगा, बंगला देगा, गाड़ी देगा। बताइए, लेकिन ऐसी टीचिंग कहाँ है आज? बताइए, दुख उठाना। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। दुख उठाना कहाँ है आज? तो दोस्तों समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को। यीशु ने दुख उठाया, है ना। चेलों ने दुख उठाया, आयुब ने दुख उठाया, स्टीफन ने दुख उठाया। बताइए, आज हम क्या कर रहे हैं? बताइए दोस्तों, दुख उठा रहे, दिखावटी प्रचार कर रहे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, दिखावटी प्रचार नहीं होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। थैंक यू जीसस। कैसा लग रहा है दोस्तों? खूब शेयर करें और ऐसे ही आपके बीच में मैं मैसेज लाता रहूँ। तब जाके दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है मत्ती की किताब 26वां अध्याय वचन 41, लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पहला पत्रस 4 का 12 और 13, लिखा है, मसीह के दुखों में सहभागी होना। उसके बाद लूका की किताब 22 का 31 और 32, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शिमोन, कौन कह रहा है? यीशु मसीह शिमोन पतरस को कह रहा है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 12, मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सब सताए जाएंगे। बताइए, ये तो लिखा है वचन में, सब सताए जाएंगे। तब जाकर लिखा आयुब याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय वचन 2 और 3, ठीक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा हम मसीह यीशु के लिए परीक्षा में, लिखा पढ़ो तो आनंद समझना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की अगर हम दोस्तों परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमें आनंद समझना है। आनंद याकूब कहता है, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 2 और 3, है ना। लिखा है हम मसीह यीशु के लिए परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद समझना है। थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आज का मैसेज? दुख उठाना होगा, डरना नहीं है दोस्तों।
लेकिन नामधारी क्रिश्चियन नहीं बनना है, नाम के मसीह नहीं बनना है, काम के बनो, प्रभु को खुश करो, मनुष्य को नहीं, है ना, प्रभु को खुश करो। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप मैसेज को समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके बीच में मैं स्लाइड के साथ, वचन के साथ आपके बीच में मैं आता रहूँ। मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपके बीच में मैं टॉपिक्स लाता रहूँ। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।